हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारी ये डे फर्स्ट है। हम लोग ऐसे ही डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड करके हम लोग क्लास टेंथ के जितने भी चैप्टर हैं सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डे बाई डे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये पार्ट वन, अगर चैप्टर हमारा छोटा है तो हम एक ही पार्ट में पूरा क्वेश्चन रिवाइज बना लेंगे जिससे हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर कोई चैप्टर बड़ा है जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट है तो उसके लिए पार्ट वन पार्ट टू लाएंगे जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 6 माइनस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट 6 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल और इरेशनल प्रूफ करने का जो क्वेश्चन होता है वो एक ही तरीके से बनता है। जब आप एक क्वेश्चन देख लेंगे तो सेम ऐसे ही सबको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये इसको लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि 6 माइनस रूट 5 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 माइनस रूट 5। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, अगर रेशनल है इसका मतलब एक रेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। और यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको बस लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि 6 माइनस ये नंबर है पी बाई क्यू, इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ले लेंगे। ठीक है, पी माइनस क्यू, 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा रूट 5। तो इसको लिख देंगे 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको पता है कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये आपको पता होना चाहिए कि रूट 5, रूट 3 ये सब क्या इरेशनल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में लिखा होता है, ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखो या एक स्टेप आगे भी कर सकते क्यू, तो हो जाएगा 6 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू रूट 5। तो ये क्या है? ये है हमारा इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है इरेशनल नंबर है। और ये फ्रैक्शन में जो कोई नंबर होता है, फ्रैक्शन में नंबर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया कि रेशनल नंबर जो है इरेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमारा आया कॉन्ट्राडिक्ट के रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है इरेशनल के बराबर है, तो ये गलत क्यों आया है? बिकॉज हमने यहाँ जो माना है लेट किया वही मैंने गलत एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो आपको बस यही लाइन यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption जो हमने माना है, assumption इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेंस 6 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बस आपको ये लिखना है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दो ये वाला, तो ये हमें एक तो पता है कि ये इरेशनल है तो ऐसे लिखेंगे, और पी को इसे लेंगे, और ये रेशनल है, ये इरेशनल। तो कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये लाइन आपको लिख देना है कि हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे रूट 7 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, तो आपको लिखना है वो इरेशनल नंबर है। और हमने assumption जो हमने माना है वो हमारा गलत है। क्यों? कि इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए जो नंबर दिया हुआ है ये वैल्यू, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बस आपको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करेंगे कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर कैसे, ये प्रूव आपको करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√2 क्या है? 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब भी इरेशनल प्रूव करने को बोला तो ये लाइन आपको पहले लिखना है। ये जो भी नंबर इरेशनल बोला जा रहा है प्रूव करने, उसे हम क्या लेट कर लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। सेकंड में क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें जो नंबर गिवन है उसे हम पी बाई क्यू के बराबर कर देंगे। और यहाँ पे पी और क्यू क्या हो जाएगा? पी और क्यू को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, पी एंड क्यू इज आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, इसे इसको करेंगे तो हो जाएगा √2 पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो है √2, आपको तो ये पता है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 का हमें प्रूव करने बोला गया, बट हमें √2 का तो पता है कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और पी क्यू बाई पी जो है ये एक फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? वो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी √2 जो है एक इरेशनल नंबर, रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा एजम्पशन यहाँ भी गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो स्टेप यहाँ मैंने लिखा बस वही आपको लिखना है। हेंस √5, या ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट √2 इज irrational number. ठीक है, we know that √2 is irrational number, therefore
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस ये आपको लिखना है, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आपको लिख देना है। सिंपली क्या लेट करना है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को p/q के बराबर लिखना है, और जब p/q के बराबर तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, और कभी भी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये 3 स्टेप आपको लिखना है कि वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। बस ये स्टेप आपको फॉलो करना है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी वैल्यू गिवन होगा, आप ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन है रियल नंबर में इरेशनल प्रूव करो, वो वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर कुछ नंबर आपको गिवन होगा, उसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसे आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है कि 3825 को हमको एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 3825 का, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर में लिखे जिसका फर्दर कोई मल्टीपल नहीं हो, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। 3 हो गया, प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3 फर्दर है, तो हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में से ये करना है, ठीक है। तो हम इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ऑड नंबर है, तो कभी इवन से नहीं लगेगा। तो यहाँ ये भी मैंने आपको बताया, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे वीडियो रियल नंबर का, आप वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 8 है तो 2 कैरी इस पे जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21 और 1 इस पे जाएगा तो 15, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर हम 3 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। देन फिर 3 से यहाँ पे अब देखते हैं 3 से अगर लगता है, 3 से लगाएंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बट 5 नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं लग सकता, 4 से तो लगेगा ही नहीं, इसलिए कि 4 एक इवन नंबर है और लास्ट में यहाँ ऑड आ रहा है, तो 4 से नहीं लग सकता है कभी भी। अब इसे हम 5 से लगाएंगे, 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर यहाँ 5 से लग जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35 और लास्ट में क्या बच गया 17। 17 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं होता, तो 17 को 17 से लगाएंगे, 17 1 ज़ा 17। तो इसे बोला गया था इस नंबर को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, मतलब 2 है 3 का, इंटू 5 की पावर 2 × 17। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो प्राइम फैक्टर ऐसे करना है और इसे इस फॉर्म में हमें शो करना है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 156 को भी हमें करना है। 156 को करेंगे, ये तो बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से लगेगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही लगेगा, 13 1 ज़ा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 के पावर 2 × 3 × 13, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये भी एक कंसेप्ट है रियल नंबर का, जिसमें बोला जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। तो हमें ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका इस दोनों जैसे ये दो पेयर जो दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने पे क्या इस दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपने अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो इसे भी आप इजीली बना सकते हैं। क्यों, देखिए इस नंबर का भी जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टर करके ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर करेंगे 110 का पहले करते हैं, ठीक है। तो 110 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 1 जाएगा, तो यहाँ 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 से हो गया। अब इसको लगाएंगे 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 85 टाइम में लग गया।
अब फिर लगाते हैं इसको हम 5 से, 3 से नहीं लगेगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 3 आएगा तो 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब ये 17 हो गया, तो 17 मैंने पहले ही बताया एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17, तो इसका क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसमें अभी नहीं लिखेंगे, अभी एलसीएम नहीं फाइंड करेंगे, जब दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब 92 को प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 92 का 2 से लगाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से लगेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। अब जब दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लिया है मैंने, तो अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, जैसे इसमें जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसे पहले लिख देती हूँ, 2 × 3 × 5 × 17, ये इसका फैक्टर है, और इसका फैक्टर है 2 × 2 × 23। तो इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 2 और 23 ये हो गया, और इसमें कोई भी किसी की पावर भी 2 नहीं है, मतलब सब 1 1 टाइम है, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसे हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद जो उसका फैक्टर है, उस जो भी फैक्टर सबको यहाँ लिख देंगे, जैसे इसमें जो फैक्टर और इसमें जो फैक्टर कॉमन है उसे लिखना है, और जो कॉमन नहीं उसे भी लिखना है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसे 2 लिखेंगे। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, बट जिस नहीं है एक में भी अगर है तो यहाँ लिखना है, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, बट फिर भी 5 लिखेंगे। 17 यहाँ है और 23 यहाँ, तो यह 17 भी लिखेंगे और 23 भी लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर गिवन है सबको लिखना होता है, अगर दोनों में कॉमन है तो वो वाला नंबर लिखना होता है जो ज़्यादा पावर होता है। इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 ये वाला लेंगे। तो ऐसे एलसीएम को लिखा जाता है। अब सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है। एचसीएफ कैसे लिखते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो कॉमन है बस उसे ही लेना है। कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें 2 लेना है। 3 इसमें है, इसमें नहीं, तो 3 नहीं लेना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं, 5 भी नहीं लेना। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 भी नहीं लेना। 23 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 23 भी नहीं लेना। मतलब एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। और कितने टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 टाइम है, तो 1 टाइम आएगा। जिसमें कम टाइम है बस उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ ऐसे फाइंड करते हैं। अब एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया, 2 के पावर 1 2 ही होता है, और एचसीएम क्या होगा, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये पूरा नंबर गिवन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 3, ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 3 4 6 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब हमें बोला गया वेरीफाई करने दो। वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ क्या है, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसका हमें निकालना था, एचसीएफ एलसीएम 510 एंड 92 का, तो 510 इंटू 92। क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इस दोनों के बराबर आता है, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 6 9 2 0, या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। और ऐसे ही हम लोग 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आता है 4 6 9 2 0, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर के मल्टीपल के बराबर आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 26 और 91 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसको भी वेरीफाई करना है। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसलिए कि बहुत छोटा नंबर इसमें गिवन है। 26 है तो इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13, तो इसका क्या आ गया फैक्टर, 2 × 13 आ गया फैक्टर, ठीक है। 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। जब 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये जो है ना एग्जैक्ट 13 के टेबल में आ जाता है, 13 7 ज़ा 91, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 13 × 7, इसलिए कि 7 जो एक प्राइम नंबर तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो 7 1 ज़ा 7 ही रहेगा, 13 × 7 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में आया है नंबर, वो नंबर को हमें ले लेना है, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं, तो 2 लेना है। 13 दोनों में कॉमन है और दोनों में 1 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लेना है 13,
और 7 इसमें है, इसमें नहीं, तो 7 को भी ले लेना है। जो कॉमन है वो भी लेना है, जो नहीं कॉमन है उसे भी लेना है, और जो अगर कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो यहाँ पे दोनों में 13 वन टाइम तो 13 लेना है। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कहने का कि जो दोनों में आया उसे ही लेना है। दोनों में कौन सा नंबर आया, 13 आया, तो बस 13 ही लेंगे, ठीक है। तो HCF यहाँ पे 13 हो गया और LCM 2 × 13 × 7। अब चेक करते हैं कि इस दोनों का मल्टीपल बराबर है कि नहीं। LCM हो गया हमारा 2 × 13 × 7, ये LCM हो गया, इंटू HCF, HCF हो गया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, नंबर क्या है कि नंबर दिया हुआ है 26 × 91। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 2366 और ये भी आएगा 2366, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, जैसे 17/8, 15/1600 और 64/455। तो ये जो रेशनल नंबर गिवन है, तो बिना डिवीज़न किए, बिना डिवाइड किए हमें ये पता लगाना है कि ये जो है रेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे बिना डिवीज़न किए, तो हमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हमें कोई क्वेश्चन गिवन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5 का, फर्स्ट गिवन है 17/8, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमें कोई रेशनल नंबर गिवन है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बिना डिवाइड किए पता लगाओ कि ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है, तो कैसे पता लगाएंगे। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो अगर फॉर्म, ठीक है, डिनोमिनेटर का फॉर्म अगर 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर m के फॉर्म में आता है ये डिनोमिनेटर, ठीक है, इस फॉर्म में इसका फैक्टर आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, और इसके अलावा इस दोनों नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर आता है, ठीक है, या इस दोनों के अलावा कोई और नंबर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन है इसमें 8 जैसे कि डिनोमिनेटर है, ये किसका फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म होगा हमारा, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें डिनोमिनेटर का फॉर्म ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आता है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर आता है फैक्टर तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इसका फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 4 = 8, 2 2 = 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका 2 के पावर 3 आ गया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज यहाँ पे 2 के पावर तो आया बट 5 के पावर कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर 2 के पावर आया है 5 के पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5 के पावर क्या है, 0 है। अगर किसी चीज़ के पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम 5 के पावर 0 लिख भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर 5 के पावर नहीं है, बस 2 के पावर, तभी भी ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 के पावर होता, 2 के पावर नहीं होता, तो भी वो क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाता। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि 15/1600 ये क्या है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 8 = 16, 0 0, 2 4 = 8, 0 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 = 4, 0 0, फिर 2 से लग जाएगा यहाँ पर 2 1 = 2, 0 0, देन फिर 2 से लगेगा 2 5 = 10, 0 25 एंड 5 से 5 5 = 25, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 15/1600 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, द डिनोमिनेटर
इज ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या 5 के पावर m और n जो मैंने पहले लिखा है ऊपर वही लिख देती हूँ, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है, इस फॉर्म में है, ठीक है ना, बिकॉज क्या है 2 की पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 इस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 15/1600 is terminating, ठीक है, ऐसे आपको पता करना है। तो ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 का थर्ड जो है वो क्या है, 64/455। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ये डिनोमिनेटर उसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 5 लेंगे, 5 9 45, 5 1 5, ये आएगा 91, तो 13 7 91, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, 7 एक प्राइम नंबर, तो 7 1 7 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको हम लिखते हैं इसके फैक्टर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 5 × 13 × 7। यहाँ पर ये 5 के फॉर्म में तो है, 5 की पावर तो 1 है, बट यहाँ पे 13 और 7 आ गया, 2 नहीं है। अगर 2 नहीं भी होता तो हम 2 के पावर 0 लिख के बोलते कि ये है एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, बट यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 13 और 7 भी आ गया। इसका मतलब है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 13 और 7 आ गया इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या जैसे यहाँ पे द डिनोमिनेटर लिख देंगे, द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 64/455 is non-terminating repeating decimal, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये 2 और 5 के फॉर्म में आता है फैक्टर तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बोला जा रहा है कि वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम डिवाइड करते हैं 438 को और 606 को, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 6 बचता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सेम रिमाइंडर बच रहा है तो वो कॉमन नंबर निकालना है, किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम बचेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया कि 606 है और 438 है, ठीक है, इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं कि कॉमन नंबर क्या है, x। जब x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, रिमाइंडर दोनों में 6 बच रहा है। तो वो x की वैल्यू क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी रिमाइंडर 6 बचता है और इसको भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 बचता है। इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू होने वाली है, क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है इससे और इससे। बिकॉज जब भी हम किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर छोटा कब होता है, जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं और कुछ रिमाइंडर बच रहा होता है। इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, ठीक है। ये नंबर क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है। जब हमें क्वेश्चन में दिया होता है और उसका आंसर छोटा आने वाला होगा, कॉमन जो मल्टीपल है वो छोटा आने वाला होगा, तो ये नंबर क्या है, छोटा है होगा, ठीक है, छोटा होगा। इसका मतलब हमें HCF फाइंड करना होगा। यहाँ से ये कंक्लूजन क्लियर हो गया कि हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें 2 चीज़ करना होता है, या तो LCM फाइंड करना होता है या तो HCF फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि HCF कब फाइंड करना है और LCM कब फाइंड करना है। जब कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और उससे उसका आंसर जो छोटा आने वाला है, इसका मतलब हमें HCF फाइंड करना है। और जब आंसर बड़ा आने वाला होता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, LCM फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम x से डिवाइड करते हैं 438 में, किसी a टाइम में लगता है और रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा।
और इस तरीके से हम x से डिवाइड करते हैं 606 में और b टाइम में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 6 बचता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं ना कि 438 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस 6, इतने टाइम में लग गया। और इधर लिखेंगे 606 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी प्लस में 6, रिमाइंडर यहाँ भी 6 है, रिमाइंडर थ्योरम तो ऐसे ही लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 430 और 6 इधर जाएगा तो माइनस जाएगा 32 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, और इधर क्या हो जाएगा 6 इधर आएगा माइनस होगा 600 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी। तब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। दोनों में क्या है, एक्स क्या है, कॉमन है, और एक्स जो है कॉमन भी है, दोनों में आ रहा है, और कॉमन फैक्टर है, इस दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर फाइंड करना और आंसर छोटा आने वाला है, मतलब HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या है कि हमें HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है, अब हमें ये पता रखना है कि हमें HCF जो फाइंड करना है वो 432 और 600 का HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस दोनों का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं 600 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितने टाइम लगेगा, 2 3 ज़ा 6 0 0, 2 से 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 से लगेगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, देन फिर 2 से लगाएंगे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा सॉरी यहाँ पे अब 2 से नहीं लगेगा इसलिए कि लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं लग सकता, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और देन 5 से लगेगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया 600 का, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2, ये हो गया 600 का फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर किसका करेंगे, फैक्टर करेंगे 432 का फैक्टर। तो 432 का फैक्टर क्या होगा, 2 से लगाएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से लगेगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से लगेगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, देन आप कितने से लगाएंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 2 के पावर 4, 3 के पावर इंटू 3 के पावर 3। अब जब ये इस दोनों ये फैक्टर आ गया तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो हमें लेना है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 3 दोनों में है, तो 2 लेंगे और 3 लेंगे। कितने टाइम लेंगे, जो लीस्ट पावर वो हमें लेना होता है। इसमें 3 टाइम 2 है तो इसमें 3 टाइम ले लेंगे 2, और यहाँ 4 टाइम है तो हम 3 टाइम लेंगे, और 3 यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है तो 1 लेंगे। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 मतलब 24। तो वो नंबर क्या आ गया, वो नंबर एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 24 आ गई। अगर हम 24 से 600 में डिवाइड करते हैं और इसमें 600 में डिवाइड करते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं, इस दोनों में 606 में जब डिवाइड करते हैं 24 से, और 438 में जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 4590 हैव प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, ठीक है। ये 4590 का प्राइम फैक्टर गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे 3 का पावर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इससे पहले जितना क्वेश्चन सब में हमने प्राइम फैक्टर किया तो सिंपल इसमें भी क्या करना है, 4590 का प्राइम फैक्टर करना है, और 3 की पावर जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। x 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या है ये हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे, 4590 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 6 सॉरी 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे किस नंबर से, यहाँ पे लगाएंगे 3 से, तो 3 9 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 19, तो 3 6 ज़ा 18, और फिर 1 इसमें जाएगा तो 15, तो 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 765। फिर इसको फर्दर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और इसमें ये जाएगा तो ये भी जाएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगेगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ पे अब लगाएंगे इसको 17 से, 17 3 ज़ा 51 होता है, तो ये हो जाएगा इसका प्राइम नंबर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका मतलब है 3 की पावर क्या आया है, 3 आया है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 इंटू 3 के पावर x इंटू 5 इंटू 17, तो x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, 8 से 17 को डिवाइड करना है। तो 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे 1, और यहाँ पे डेसिमल 0, तो 8 1 ज़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालेंगे, ये डेसिमल है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 2 ज़ा 16, तो आ जाएगा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 2.12। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा तो एक और 0 डाल के 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा 2.125, ये इसका पूरा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको देखना है कि लास्ट में अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको पूरा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना। तो इसमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जो भी आपको 2 रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसमें और इसमें दोनों में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/50, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40/50। अब इस दोनों के बीच में आप आराम से 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 31/50, 32/50 एंड 33/50, 34/50, 35/50। ये इसका 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है क्वेश्चन से। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। जब हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है या रेशनल नंबर आता है, या मे बी रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है या नन। तो आपको एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, जैसे एक √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो अगर हम क्या इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √4 आता है, और 4 का प्राइम स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, रेशनल नंबर आया। ठीक है, अब अगर एग्जांपल लेते हैं कि √3 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √6 आता है। √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मे बी रेशनल और इरेशनल। इसलिए कि जब 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो 1 से 10 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है रियल नंबर का क्लास 10th का 1 चैप्टर नंबर 1 जो था वो पूरा रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो ये हमारा डे 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।